अस्सलामुअलैकुम। कसौटी एट ओपन माई कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, राशिद कमाल और जूम पे हैं हमारे चैलेंजर शिराज खान साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम वंस अगैन। आप सऊदीया से बात कर रहे हैं? जी, सऊदीया से बात कर रहा हूँ, दमाम, खुबर दमाम से। तमाम से जी सर। जी शिराज साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? यस सर। एशियाई? यस सर। साउथ एशियन? यस सर। पाकिस्तानी? यस सर। एक जिंदा पाकिस्तानी मर्द। शोभा। ताल्लुक शोबिस से। शोबिज से? यस सर। इसलिए कि इन्होंने लास्ट टाइम अजीजी पूछा था हमसे, ट्रैक रिकॉर्ड बदलते रहना चाहिए, लेकिन बाज दोस्त जो है ना, प्रेडिक्टेबल हो सुई जाता है अटक जाती है एक शोबे में जाके कि नहीं इसमें इतनी शख्सियात हैं, या कभी कभी उनको पसंद भी होती है वो फील्ड। यस। और इसका ताल्लुक नॉस्टैल्जिया के साथ है कि इनकी अपनी यादें जो हैं, फिल्में, ड्रामे। सर मैं ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा ਤੇ चलो ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਹੇ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਦੇ। हाँ, को तो क्या इस बात को मैंने सिर्फ इसलिए तूल दिया था इसको कि लोगों को पता चले कि कितना कुछ ज़हीन है ये। सर आहिस्ता आहिस्ता सर हूँ यकदम आहिस्ता आहिस्ता कितनी देर, आहिस्ता कितने महीने हो गए शकील साहब? लेकिन अगर इनको आप क्रेडिट देना चाहें तो ये शायद ये चाह रहे हैं कि जिंदा लोगों को भी पूछा जाए, उनको ऑनर किया जाए उनकी जिंदगी में। ਐ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ शकील करे। साहब आते तुझे खाम खा डेविल्स एडवोकेट बने हो, बकायदा डेविल्स एडवोकेट बने हो। लेकिन देखिए जिंदा लोग जो होते हैं ना, इतने आज के दौर में इतने अचीवर्स नहीं है। पहली बात, डॉक्टर रूबा आप हैरान नहीं हुई इसकी इस दलील पे कि मैं घबरा जाना यार? जस्ट इमेजिन। ਸਰ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਸਰ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ गल सुन ਗਿਆ। मेरी मेरा कैरेक्टर चाचा बूटा, ਜੀ ਜੀ बड़ा ਇਸ ਟਾਈਮ कीमती कैरेक्टर है वो जी। और लोग ਉਹਨੂੰ आइकॉन ऑफ वर्गलैटी भी और आइकॉन ऑफ विजडम भी कहते हैं। आइकॉन ऑफ वर्गलैटी तो तू हैगा ना जी, लेकिन एक वाइज आदमी रह ਜੀ ਜੀ ते वाइज आदमी जेड़ा जाली वाइज होंदा है ना, जी जी ਉਹਨੂੰ एक मशवरा देंदे लोकी कि खामोश रहना चाहिए। खामोश, जिन्ना चुप रहेगा उन्ना ही छुपिया रहेगा। ਸਰ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕਰਾਂਗਾ। अच्छा फिर तू कर लेगा। जिंदा पाकिस्तानी मर्द जिनका ताल्लुक शोबे से है। 6 सवाल हो चुके हैं। अच्छा सर, वजह शोहरत फिल्म है? फिल्म भी है। बुनियादी तौर पे फिल्म नहीं है, वजह शोहरत कुछ और है आप कह रहे हैं। शराज साहब देखिए, इक्वल, या तो टेलीविजन होगा। दूसरी वजह शोहरत टेलीविजन है, यस सर। यानी टीवी और फिल्म वजह शोहरत है। बुनियादी तौर पे अदाकार हैं जो टीवी और फिल्म के दोनों जगह उन्होंने काम कर रखा है। वजह शोहरत अदाकारी है? यस सर। अदाकारी भी है। अच्छा भी है, दैट्स इंटरेस्टिंग। हमें जूम पे एफएसजे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एफएसजे। जी वालेकुम सलाम। वेलकम। और एफएसजे पाकिस्तान की शख्सियत मर्द हैं, जिंदा हैं, अदाकारी भी वजह शोहरत है और ताल्लुक टीवी के साथ भी है, फिल्म के साथ भी है, अदाकारी भी वजह शोहरत। अब ये एक मसला है कि दूसरी वजह शोहरत भी वजह शोहरत, दूसरी वजह शोहरत मौसीकी हो सकती है। लेकिन ये देख लें शिराज साहब, बुनियादी वजह शोहरत या तो कहें कि अदाकारी नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि अदाकारी वजह शोहरत है। जैसे अभी पहले आपने फिल्म का सवाल किया था तो उन्होंने कहा फिल्म भी है, लेकिन मेन शिराज साहब वजह शोहरत जो है वो फिल्म नहीं, वो टीवी है, राइट? वैसे तो भी का है ना, दोनों का मैंने मिलाया का है ना। भी नहीं है। वो एक देखिए वजह शोहरत, बात ये नहीं है कि काम किया या नहीं, बात होती है जिससे उनको फेम मिला, क्लेम टू फेम। इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बुनियादी, बुनियादी वजह शोहरत, यानी जो नाम उनको या पहचान बनी वो टीवी से बनी। जी ठीक है। ठीक है, और ये जवाब ठीक है कि एक्टिंग भी है। अब देखिए ना, आतिफ असलम ने फिल्में भी कर रखी हैं, लेकिन बुनियादी वजह शोहरत मौसीकी है, ना टीवी है ना फिल्म है। जावेद शेख इज वन। नहीं सर, जावेद शेख तो इक्वली फिल्म भी वजह शोहरत है, टीवी भी वजह शोहरत है, और अदाकारी ही वजह शोहरत है। बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो कोई इतना मशहूर कैरेक्टर नहीं है, लोग उसे बतौर डायरेक्टर नहीं जानते। वो एक हर दिल अजीज़
अदाकार जो दिलों में बसने वाले अदाकार होते हैं ना, उस्मान पीरजादा है। उस्मान पीरजादा इज मोर लेस द सेम। हाँ, बट मोर टेलीविजन लेस फिल्म। तो इनका मौसीकी का भी है ताल्लुक? सर आपने सवाल नहीं किया। सवाल नहीं किया, आपने एक्टिंग पूछा है। ओके। वो फिर अदाकारी डायरेक्शन होगी, बनता है मौसीकी ज़हन में आता है। एक्टर्स जो बाद में फिल्म में भी गए काफी हैं। बेशुमार हैं सर, बेशुमार। म्यूजिक और इस डायरेक्टर वक्त एक्टिव हैं या नहीं ये होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त एक्टिव होने चाहिए। अगर टीवी उनकी बुनियादी वजह शोहरत थी तो। क्या ख्याल है एफएस? जी बिल्कुल। और म्यूजिक और डायरेक्शन का नहीं क्लैरिफाई करने की वो जरूरत? चलते हैं एक आगे। वो भी है ना, वो जो हमारा गेस्ट हाउस वाला है, रैम्बो। हाँ रैम्बो तो है। बिकेम स्टार बिकॉज ऑफ गेस्ट हाउस, टीवी प्लेइंग वन कैरेक्टर। जी जी जी, और क्या अच्छा निभाया था उसने वो कैरेक्टर। वो उस पूरे ड्रामे में बेस्ट कैरेक्टर था यही। ये नहीं कि लिखा ही सबसे अच्छा गया था, उसने परफॉर्म बहुत कमाल का किया। बिल्कुल सर, और ये पर्सनालिटी हम पहले कर चुके हैं। हाँ। पर्सनालिटी पहले कर चुके हैं तो फिर तो सीधा सीधा अच्छा, शुड बी इजी। टेलीविजन एंड फिल्म। मौसीकी की तरफ जा सकते मौसीकी की तरफ जाना हैं। चाहिए। मेरा नहीं ख्याल वैसे उसका कोई ताल्लुक होगा, लेकिन आप पूछ लें। शराज साहब, मौसीकी भी वजह शोहरत है? नो सर। नो। 10 सवाल। आजकल एक्टिव हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं? एक्टिव हैं आजकल, यस मतलब काम कर रहे हैं। यस सर। ओह, कट आउट केस फॉर उस्मान पीरजादा। 11 सवाल। सूबे का जाना पड़ेगा? सूबा ताल्लुक पंजाब से है भैया? नो सर। उस्मान पीरजादा नहीं है। उस्मान पीरजादा नहीं है, फिर फिरदौस जमाल हो सकता है। इट कांट बी रैम्बो। कांट बी रैम्बो। यस, रैम्बो इज फ्रॉम एबटाबाद, फ्रॉम मानसरा। अच्छा जनाब, हम फिरदौस जमाल पहले कर चुके हैं। और कुछ सोचने दें। देखिए, एक तो वो भी है ना, कबाचा। कबाचा क्या नाम उसका, सब्जवारी, कराची। किसी फिल्म में कोई ऐसा मार्क नहीं उसने बनाया। एफएसजे इसका मयार ये है कि कोई फिल्म याद आ जाए कि भी ये इसकी फिल्म थी। ड्रामे तो 100 याद आ जाएंगे ड्रामे, फिल्म एक कम से कम याद जरूर आनी चाहिए। अच्छा जी भैया, ताल्लुक केपी से था? नो सर। सिंध से है? जी सर। सिंध से है? नहीं सर, उधर से भी बथेरे आए थे। बलूचिस्तान से हसाम काजी था, नैयर एजाज था, हसाम काजी अच्छा था, फिर खोसो, अयूब खोसो। अच्छा जी, कराची से ताल्लुक। उसने आबिद अली की बथेरी फिल्में की हुई हैं। जिंदा पाकिस्तानी मर्द जिनका ताल्लुक शोबिस से है, फिल्म में भी काम किया है, लेकिन मेन वजह शोहरत टीवी है और एक्टिंग भी है। सिंध से ताल्लुक है और इस वक्त एक्टिव है। राहत काज़मी इज नॉट वर्किंग एनी मोर सर। जावेद शेख का भाई भी तो है ना छोटा। जावेद इज ऑल्सो वर्किंग इन अ वे, ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल दो। दूसरा, जावेद शेख का भाई भी को बहुत एक्टिव नहीं है, ऑल्दो रहता वो लाहौर है, लेकिन आजकल ये सारे कराची शिफ्ट हो चुके हैं। अब एक पीरियड में था वो। जी जी, बहुत एक्टिव था। इस वक्त नए लोगों में देखिए ज़रा आप, हुमायूं सईद जो है, ही फिट्स द बिल। फिल्में भी की, टीवी भी किया, दोनों में नाम कमाया, इक्वली फेमस। क्योंकि उसकी फिल्में भी जो है ना, वो माड़ी कोई फिल्म नहीं थी उसकी, वो माड़ी फिल्म बनाता ही नहीं है। ये तो बेचारे हाजतमंद फनकार जो है ना, वो स्क्रिप्ट पे बात बाद में करते हैं, पैसों की बात पहले करते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। हिट मूवियां तो फहद मुस्तफा ने भी दित्तियां सर। ਕਿਹੜੀਆਂ मतलब माहे मीर हिटेगी सी? नहीं, एक होर सी दी नहीं, माहे मीर हिटेगी सी? नहीं, वो मैं मेरी गल ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। नहीं, वो मैनू नहीं लगता भी इतनी हिट सी, लेकिन मैं तो देखी तो फ्लॉप मूवी सी, सुपर फ्लॉप मूवी सी। हालांकि कितना बड़ा लिखारी था उसका, उसने मेरे को डायरेक्ट भी उसी ने की। सरमद सहबाई सर, ही ruined the script, he ruined the movie। फहद मुस्तफ़ा push too much philosophy। हाँ, लेकिन सरमद सर बंदा बड़ा कमाल का है, बेहद कमाल का आदमी, वेरी क्रिएटिव, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव। एक तो सिर्फ टैलेंट होता है ना, एज अ टेक्नीशियन टैलेंट है क्या? ही इज अ वंडरफुल पोएट एंड ही इज अ ग्रेट सूफी शायरी पे उसकी बड़ी नज़र है। डॉक्यूमेंट्रीज बड़ी अच्छी बनाई हैं उसने। अच्छा जी, इधर आइए सर, ये ट्रक आर्ट पे सर, ट्रक आर्ट देख लें, एक कैसा टॉपिक उसने पकड़ा था। अच्छा जी, फहद मुस्तफ़ा भी उसमें किया जा सकता है, क्योंकि टीवी और वो भी पॉपुलर है।
इनको ज़रा शॉर्ट लिस्ट करें। अच्छा जी, उम्र की तरफ आते हैं। शिराज साहब ये बताइए, उम्र 60 साल से ज़्यादा है? नॉट सर। वाह, यानी तलत साहब निकल गए। 15 सवाल। दीगर जावेद बुजुर्ग शेख निकल गए। जावेद शेख निकल गए। अब आ जाइए ये यंगस्टर्स जो है ना, अब इसमें वो भी फवाद खान भी शामिल है। फवाद खान हैज़ डन। Fahd Mustafa fits this. व्हाई नॉट फवाद खान? Fahd Khan is also a musician. हाँ, इज़ अ म्यूजिशियन, ही हैज़ अ बैंड। अच्छा, हमजा अब्बासी नहीं होगा क्योंकि ही इज़ फ्रॉम केपी। बिल्कुल। अच्छा जी, इनमें इस वक्त हमने शॉर्ट लिस्ट 2 बंदे कर रखे हैं जी। एक फहद मुस्तफ़ा, एक हुमायूं सईद। हुमायूं सईद दो। दोनों में से एक जो है वो शो करता है, होस्ट है एक शो का। कोई और भी देखो, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਂਕਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? बोल चैनल पे बहुत सारे एंकर नहीं एंकर सॉरी ਉਹ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋ ਨੇ। दानिश तैमूर। ਉਹਨੇ ਵੀ मूवियां सर अच्छी कीती हैं इसने। आयजा का हस्बैंड पता है मुझे। वही। कितने सवाल हुए जी? सर 15 क्वेश्चंस। 15 सवाल। एक और भी एक्टर है एहसन नामी, उसने फिल्में पता नहीं की हैं। वो एहसन खान है। एहसन खान तो फिल्में शायद नहीं की हैं। नहीं, बहुत सारी फिल्में की है। मेरे ड्रामे में उसने धुंध में काम किया हुआ है। Okay. धुंध में एक ट्रैक का लीड वो था। अच्छा शिराज साहब ये बताइए कि इनकी फिल्मों में एक माह मीर भी थी? यस सर। नो जी, इट इज फहद मुस्तफ़ा। अच्छा जी। और फहद मुस्तफ़ा के फादर भी तो एक्टर थे ना? ये मुझे नहीं पता। हाँ जी, एक्टर। हाँ, उन्होंने टीवी पे बहुत काम किया। हाँ जी। अच्छा जी, और माह मीर उनकी फिल्म थी। टीवी पे शो क्या करते हैं, क्या शो करते हैं? शाम का वक्त होता है उनका शो। जी तो पाकिस्तान। शाम को, हाँ जी तो पाकिस्तान। शाम के वक्त से क्या वो मतलब जैसे प्राइजेस नहीं देते, क्या कहते हैं उसको? गेम शोज जो गेम तो शो। एफएसजे अब भी चल रहा है ये शो? जी जी चल रहा है, वो बड़ा लोग पसंद करते हैं। आई थिंक चल रहा है। अच्छा जी, टीवी पे जीतो पाकिस्तान के नाम से शो करते हैं? जी सर। फहद मुस्तफ़ा पूछा। अभी वही शो देख के मैं अभी आपके पास आया हूँ। अरे सर, आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। एप्रिशिएशन थी आपके लिए, बहुत बड़ी क्रिएशन थी आपकी अजीजी। और उसके बाद जो मुझे लगता है, बाकियों की नहीं बात करते, बूटा है। बूटा मेरे हिसाब से अजीज़ी से बड़ी क्रिएशन है। ये अजीज़ी से ज़्यादा बड़ी है। अजीज़ी के पीछे एक तवील सफ़र था, 30-32 साल का, अदाकारी का, ड्रामे का, थिएटर, फिल्म, टीवी। तो ये तो रॉ हैंड था बिल्कुल। इसने कभी प्रॉपर टीवी की शक्ल नहीं देखी थी, कभी फिल्म नहीं की। अगर की है तो फैसलाबाद की एक लिफंगी सी थिएटर की है बस। बिल्कुल सर। ये ऐसा शो है सर कि मैं बैठ के देखता भी हूँ और घर वाले भी देख लेते हैं। लेकिन जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो आप बात करते हैं कि बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जो ये वो बात करते हैं कि उनकी फीलिंग्स बता रहा है, उनके अंदर की बात बता रहा है। आपने वो जो चीज़ ली है सर, वेरी क्रिएटिव सर, वेरी रियली क्रिएटिव सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जो उसको बताना है, उसकी जो है वो उसके पीछे कौन है सबको पता है, लेकिन उसको चलाना, उसके एक थॉट को लेकर चलना, जिस तरह के इसने अवाम पाकिस्तान की पंजाब में तपी पड़ी है, हाँ, उसको लेकर चलना सर। मैंने महसूस किया था शिराज भाई कि इस वक्त अशद ज़रूरत है ऐसे एक कैरेक्टर की जो मुजस्सम कैथारसिस हो, वो सिर्फ कैथारसिस कर रहा हो। उसको देखें लोग तो महसूस करें कि यार ये जो बातें कर रहा है ये मेरी बात है, ये मैं ये करना चाहता हूँ। तो इसलिए चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू। जी, हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर अटलांटा जॉर्जिया से बात कर रहे हैं ज़ुहैब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब, आपके साथ कौन है? जी, मेरा नाम ताबिश है, आई एम फ्रॉम शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना। चलें, आप दोनों को वेलकम करते हैं आज। ज़ुहैब, ये कहा जाता है कि अटलांटा इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, इज दैट ट्रू? यस सर, बिल्कुल ऐसा हकीकत है। यहाँ पे दिन ब दिन बहुत जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। प्लस जैसा कि आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है यहाँ का हार्टफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट है। और यहाँ पे कम से कम जो है वो क्लोज टू 10 मिलियन पैसेंजर जो है वो एवरी ईयर ट्रांजिट करते हैं। एंड्रयू जैक्सन के नाम पे है? ये मुझे इनका बैकग्राउंड तो तरह नहीं पता, लेकिन हार्टफील्ड जैक्सन जो है ना ये फेमस तरीन एयरपोर्ट है यहाँ पे। वो फिर हार्टफील्ड को जैक्सन को और होगा ना, क्योंकि एंड्रयू जैक्सन जो है ना वो तो प्रेसिडेंट था इनका, जिसकी $20 के ऊपर तस्वीर है ना, जिसकी $20 के ऊपर है। वो बड़ा तगड़ा प्रेसिडेंट था, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट्स जो था, मिलिट्री बैकग्राउंड से था। और CNN का हेड ऑफिस भी यही है ना, पेप्सी का भी शायद यही है। कोका कोला कोका-कोला कोका कोला कोका कोला का दोनों आमने सामने।
और भाईजान जिस जगह से हैं दैट इज़ कैरोलिना, जहाँ से हमारे डॉक्टर मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा ने PhD की थी। नॉर्थ कैरोलिना से। अच्छा, फिर ये है जहाँ से ये साथ ही इनके वो है ब्लैक वाटर्स। जी बिल्कुल। नॉर्थ कैरोलिना, शार्लेट इज आल्सो फर्स्ट इन फ्लाइट। सबसे पहले जो राइट ब्रदर्स जी ने जी फर्स्ट फर्स्ट फ्लाइट का किया वो भी यहाँ से किया। एब्सोल्युटली, नॉर्थ कैरोलिना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, ये शख्सियत मर्द है? नहीं सर। हैं? पहली खातून। जेंडर बैलेंस इज नेसेसरी। जिंदा? नहीं सर। ऑब्वियसली। एशियाई? नो। अमेरिकन? यस। ताल्लुक USA से? यस। एक खातून जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक USA से है। वफात को 50 साल से शुरू करें मेरे जी ख्याल। जाइए। ज़ुहैब इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। यस सर। 1974 से पहले। फिर आगे 100 साल पे जाया जाए मेरे ख्याल में। जी जाइए। जी। और ज़ुहैब इनके इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नो सर। 1924 से 1974 के दरमियान। 24 से 74 तक। 74 तक जी, 1924 से 74। वजह, उसकी वजह शोहरत पे जाओ ज़ुहैब साहब। वजह शोहरत इल्म फजल है। इल्म फजल भी है, आप कह सकते हैं। इल्म फजल भी है। अब इस दौरान हेलन केलर है और उसकी वजह शोहरत इल्म फजल भी है, राइटर भी है और उसका इम्पेयर्ड होना नजर और से। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट की वाइफ, रोजवेल्ट की वाइफ जो है वो इसी दौर में है, इसी पीरियड के अंदर आती है, लेडी रोजवेल्ट। इवन मार्गरेट मिचेल इसी में आती है, गॉन विद द विंड। गुड अर्थ वाली पर्लेस बक आती है, लेकिन पर्लेस बक की वजह शोहरत तो सिर्फ इल्म फजल ही है। मार्गरेट मिचेल की भी इल्म फजल ही है। हेलन केलर है जो वो करती है। फिर वो स्टोक, वो भी इसी दौरान आई, ये उससे पहले की थी, पहले के मेरे ख्याल पहले की है। अंकल टॉम्स केबन। ये कोई शख्सियत ऐसी है जिसका कोई सियासत में भी अमल दखल है? पूछिए अमल दखल उन्होंने कहा है कि नहीं, मतलब कि हमने पूछा नहीं। चलिए, इल्म फजल पूछा है ना डॉक्टर साहब? जी सर। दूसरी वजह, यानी आपके ख्याल में कोई और भी वजह शोहरत है उनकी? सर प्राइमरी जो है ना उनकी जो वजह शोहरत वो इल्म फजल ही है। मेन क्लेम टू फेम इल्म फजल। हेलन केलर भी है बट इल्म फजल इतना नहीं है। हेलन केलर डिड नॉट मेक अ ह्यूज मार्क एज अ लिटरेचर फिगर, लेकिन शी इज नोन परहैप्स मोर देन दीज थ्री बिकॉज ऑफ हर ब्लाइंडनेस। और हेलन केलर मेरे ख्याल हम कर भी चुके हैं। जी सर। हेलन केलर सोसाइटी है सर, वहाँ पे बड़ी मशहूर हेलन केलर सोसाइटी है। अच्छा जी, ये बताइए कि इनकी वजह शोहरत नावल निगारी है? जी सर। वाह वाह वाह। इनके नावल पे कोई बड़ी शोरा आफाक फिल्म भी बन चुकी है? जी सर। क्लार्क गेबल, रैट बटलर है। और सर अब एक लम्हा जरा, रैट बटलर, उसके अगेंस्ट क्या था? नहीं सर, उसका नाम क्या था? उसका रैट बटलर के अगेंस्ट थी जो लड़की का कैरेक्टर, इसमें क्या कैरेक्टर? तो ओलिविया डी हैविलैंड थी उसमें एक्ट्रेस। सर उसी का तो कैरेक्टर था, अभी याद आ जाता है, स्कारलेट ओहारा। डू यू रिमेंबर FSA? स्कारलेट ओहारा। जी बिल्कुल, अमेरिकन सिविल वॉर साउथ। ये बताइए कि जो मेन कैरेक्टर था क्लार्क गेबल ने किया था? यस सर। स्कारलेट ओहारा इनका फेमस कैरेक्टर है। आई थिंक सो या, इसका मुझे डाउट है। गॉन विद द विंड पूछिए भाईजान आपने। Frankly, my dear, I don't give a damn. I don't give a damn। ये सबसे मशहूर डायलॉग है, सबसे मशहूर जो स्क्रिप्ट है इसका वो है कि टाइम इज अ सब्सटेंस यूनिवर्स इज मेड ऑफ, डोंट स्क्वांडर टाइम। ये चर्च पे एंड पे लिखा होता है। सही। और ये पता है मुझे ये लाइन किसने दी थी आके, बाहर से ला के कहीं से? इन भाई साहब ने। ये गुनाह इनके सर है। चलें, एंड यू डोंट रिमेंबर? स्लाइटली। थैंक यू वेरी मच ज़ोएब साहब, थैंक यू फॉर आस्किंग such an easy personality। या ये एक्चुअली अटलांटा की फेमस है। शी वाज बोर्न इन अटलांटा, शी वाज डाइड इन अटलांटा। पूरा बैकड्रॉप ही जॉर्जिया का है ना जी, पूरा उसका बैकड्रॉप जॉर्जिया। जी नहीं सर, बैकग्राउंड जॉर्जिया का नहीं है, उनके फोर फादर्स वगैरह जो थे वो आउट ऑफ जॉर्जिया थे। और नहीं जो स्टोरी है जो था पॉलिटिक्स और उससे भाई, जो स्टोरी है ना
जो स्टोरी है उसका बैकड्रॉप जो है जॉर्जिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो बड़ी बाकमाल स्टोरी है और उसका सारा बैकड्रॉप जो है वो सिविल वॉर का और उस दौर का, मूंगफली जिसे हमारे फैसलाबादी मूंगफली कहते हैं दोस्त, मूंगफली के खेत थे। और चलें, थैंक यू वेरी मच। बड़ी डिप्रेसिंग स्टोरी थी। Thank you, sir. It was nice talking to you. नाइस टॉकिंग टू यू टू। जी, हमारे साथ हमारे नेक्स्ट चैलेंजर मौजूद हैं फहद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। फहद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान, वाकेंट। वाकेंट से। वेलकम टू कसौटी। और मेरा ख्याल है ये पहले भी आ चुका है। दो दफा आ चुके हैं भाई। जी जी। ये हमारे पेट्रन भी हैं। आई एम ग्लैड आपको याद है। हाँ जी, एंड बिल्कुल इवन याद। वाकेंट से भी मुझे याद है जी। याद है, वैसे याद है। फाज साहब, ये कहा जाता है कि वाक कैंट का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, कितना होगा? काफी कितना है? ज्यादा है। हमारा वाकेंट एक छोटा सा इलाका है, आई एम श्योर आपको हाँ, पता हाँ। होगा। लेकिन पीओएफ की फैक्ट्री है और उस तरह जो है ना सरकारी स्कूल बहुत ज्यादा है। आई थिंक आई गेस तो 12 तक तो मैंने खुद देखे में, आई गेस 15 है जो कि सरकारी है और उसके बाद फिर प्राइवेट भी हैं। ये क्या? तो स्कूल university स्कूल यहाँ पे काफी अच्छा। अच्छा जी, फाद साहब, शख्सियत मर्द है, जी जिंदा, जी एशियाई, जी साउथ एशियन, जी पाकिस्तानी, जी 5Gs, जी सर। वजह शोहरत, मुश्किल फील्ड से पहले शुरू सियासत करें। और हुकूमत, नहीं, इल्म फजल, बिल्कुल भी नहीं। फिर शोबिज़ मेरे ज़हन में वैसे ही आ रहा था, आई डिडंट नो कि हील्स यहाँ शोबे से यहाँ फिर ये डेफिनेटली शोबिज़ है जो आपने कहा ना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एन उस वक्त मैं चाचे बूटे को देख रहा था। और ये इन्होंने कोई हो सकता है कमेडियन ही पूछा हो। ये डेफिनेटली कुछ थिएट्रिकल पूछा है इन्होंने। ये बिल्कुल ही नहीं जो है ना, इसने राहें मुतय्यन कर दी सी हैं। मैं भी कहने लगी थी फहद इतने ये से जवाब मैंने से। इंटेंशनली कहा है, मैंने इंटेंशनली कहा था कि आप पिक करेंगे कि नहीं है। हाँ, इतनी सी बात से कितना प्रिडिक्टेबल हो जाता है। शोबिज़ पे जाइए, स्ट्रेट अवे कहें जी कोई कमेडियन पूछे। अच्छा, ये ताल्लुक शोबिज़ से है? जी हाँ। वजह शोहरत थिएटर है? नहीं, थिएटर नहीं है। वजह शोहरत थिएटर नहीं है। अच्छा, एक्टिंग, म्यूजिक। एक्टिंग को पकड़े ना, पहले एक चीज तो एलिमिनेट करें। वजह शोहरत अदाकारी है? नहीं, म्यूजिक है? नहीं, 11 सवाल। राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। राइटर तो उन्होंने रूल आउट कर दिया वो कह के। अच्छा, ये शख्सियत पहले नहीं हो चुकी? नो सर। सही कह रहे हैं, राइटर तो एलिमिनेट हो चुका है इल्म फजल से। हाँ जी, राइटर तो एलिमिनेट हो चुका है, म्यूजिक से भी ताल्लुक नहीं है, राइटर भी नहीं है। लेकिन शोबिज़ है शोबिज। सुल्तान गोल्डन याद है आपको? तो दैट वाज नॉट शोबिज़। हाँ, दैट वाज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स होना चाहिए। लेकिन उसने शोबिज़ बताया था। हाँ, वो तो सर्कस ही था ना। स्पोर्ट्स क्या सूबे को किया जाए रूल आउट? मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम पंजाब। एक तो शो होस्ट रह जाता है, किस्म का परफॉर्मर रह जाता है। वो भी एक्टर है, अगर वो कोई मिमिक्री करता है, आवाजें निकालता है, तो ही इज एन एक्टर। तो वो कह रहे हैं अदाकारी नहीं करता, वो उसकी हो जाती है। yourself an actor? नो, आई एम नॉट एन एक्टर, लेकिन मैं होस्ट तो हूँ ना, और मेरा पहले हो चुका है, और मेरा ताल्लुक इल्म फजल से है। आप हो चुके हैं, यस। मैं बुनियादी तौर पे तो राइटर हूँ, राइटर टर्न्ड एंकर हूँ। क्यों भाई जी? शख्सियत हाथ से निकल रही है सर, बड़ी आसान शख्सियत, लेकिन 11 सवाल है शोबिज, राइटर नहीं है, एक्टर नहीं है, म्यूजिक नहीं है, इल्म फजल से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। क्या स्टंट मैन सोचें। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है। अच्छा जी, ताल्लुक सुबह पंजाब से है? पंजाब से ही है, यस। सर, ये जो देखा जाए ना, तो कोई भांड होते हैं ना जिस तरह के, वो भी परफॉर्मर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं। पर वो एक्टर है ना। और पा मुनीर जो है ना, वो फौत हो चुका है। जो मेन इसका बड़ा मशहूर आदमी था पा मुनीर, वो फौत हो चुका है। फिर नशीला साहब थे, वो भी फौत हो गए। यार, लाहौर में शादियों पे भांड आ जाते थे और जी। बहुत जल्दी फारिग किया जाता था, पैसे पकड़ाओ आगे भेजो। वो ब्लैकमेलर्स होते हैं बहुत बड़े। हाँ, ये भी हो सकता है सर, उसकी वजह शोहरत जो है वो किसी
और शख्सियत की वजह से वो मशहूर हो, वो खुद कुछ भी ना हो लेकिन किसी की निस्बत से वो मशहूर हो बहुत। मजा तो नहीं है ना उसमें किसी की निस्बत से मशहूर होना। फाद साहब ये बताइए कि किसी मशहूर शख्सियत की निस्बत से ये मशहूर है? नहीं। अच्छा, उसकी अपनी फेम है भाई। 13 क्वेश्चंस। बहुत सारे देखिए टेक्नीशियन भी तो है ना फिल्मों में, टेलीविजन में। लेकिन कौन है इतना मशहूर? कौन सा फोकस पुलर है, कौन सा एफएसजे कैमरा मैन है जो आपको याद रह गया अभी तक? तो पुराने वक्तों के थे बस। कोई लक्की रानी सर्कस में काम करने वाला मशहूर आदमी। लक्की रानी सर्कस, ये कुछ स्टंटमैन टाइप चीज लग रहा है मुझे। हाँ, लेकिन सर लक्की रानी सर्कस तो है, उसके अंदर कोई कैरेक्टर जो है ना, वो सिवाय एक के वो जो फौत हो गया है, मियां अमजद का चचा था जो शेरों के साथ सोता था, बड़ा नफीस आदमी था वो, बड़ा ही प्यारा आदमी, सरदार, आई डोंट रिमेंबर वेरी क्लियरली, लेकिन ये कि और लकी रानी में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। बहरहाल जिस तरह से उन्होंने नफ़ी की थी ना इल्मो फजल की, तो कोई बहुत ही ऐसा आदमी अनकूद सा कोई। देखो मस्खरा मेरे जहन में आया था, कोई क्लाउन आया था। अब मस्खरा जो है, क्लाउन जो है, वो तो एक्टर होता है। अच्छा, ये है तो मशहूर शख्सियत ना? जी सर। यूट्यूब चैनल होगा भाई उसका, बेशुमार यूट्यूब चैनल है, बहुत सारों के यूट्यूब चैनल्स हैं छोटे छोटे। यार ये बताइए कि कोई बड़ा मशहूर यूट्यूबर है? जी, पंजाब का यूट्यूबर, मशहूर यूट्यूबर। somebody who is not educated। देखो विलेज सीक्रेट्स वाला है। नहीं सर, ये होगा वो लड़का जिसका नाम मुबशर, जिसका नाम है ना, जो बावर्ची है, बड़ा मशहूर, सियालकोट साइड, सियालकोट से जो है, विलेज कुक, देसी खाने खाबे बेहतरीन। हाँ, दूसरा पतलू, एफएसजे पतलू इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर। हैव यू सीन पतलू? ही इज अ टिकटॉकर। शिराजी है एक शिराज है सर, वो मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुआ था, वो छोटू सा जो है ना, गिलगित बल्तिस्तान का। लेकिन बाद में मैंने देखा नो वो तो करता ही वो है जो उसका बाप बताता है ना, चाचा बूटा टाइप है वो एक फिक्रा अपना नहीं बोलता, उसका बाप पीछे से बता रहा होता है, और वो परफॉर्मर बहुत अच्छा है। जैसे चाचा बूटा उसको परफॉर्म कर लेता है ना, उस दिन से मैंने नहीं देखा, बखुदा मजा तब था, वो खुद कर रहा होता। उसकी एज का, उसकी लैंग्वेज का ही एक्चुअली सारी बातें तो बाप करवाता है उसका, लेकिन आइडिया अच्छा था, क्लिक कर गया, बूटा अच्छा था, आइडिया क्लिक कर गया। फाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आफ्ताब साहब क्वेश्चन के बाद एक्टर हैं। आपने जब सवाल किया था कि एक्टर हैं, एक्टिंग की है, तो ही सेड नो। काफी शुरू में था ना वो तो। यार ये बहुत देर बाद आपको ख्याल आया कि जो मैं उसका जो भी उसकी अपीयरेंस होती है या परफॉर्मेंस होती है, वो एक्टिंग के जिम्रे में आ जाती है, रोल प्लेइंग करता होगा ना। एक तो याद है आपको, हमने बुलाया था हैदराबाद से, खोसो, असगर खोसो, वो तो दोस्त है हमारा सर। अच्छा जी, एज पे आइए, ये बताइए कि एज 60 से कम है? जी। तो इट इज नॉट यंगर पर्सन, मस्ट बी यंगर पर्सन। 15 सवाल। आई एम ग्लैड कि मैं इस दफा आपको सोचने में मजबूर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने अरुण मकसूद पूछा था, आपने सांस बाद में ली थी, जवाब पहले दिया था। अनवर मसूद तो बहुत आसान था। नहीं, ये एरिया जरा ट्रिकी है ना, यूट्यूब वाला। अच्छा जी, ये कोई यूट्यूबर जो है ना, या टिकटॉकर, यूट्यूबर, फेमस मशहूर यूट्यूबर को मुतासर नहीं करता, वो अपनी चबलों से मुतासर करता। लोग उसकी चबलों की वजह से ना, यार वो सर कहीं गंदा अंडा ना पूछा हो इन्होंने एफएसजे जी। ये है कोई जो रोल प्लेइंग करता है। वैसे एसएससी पे एक्टर की कैटेगरी में आएंगे? नहीं, अदाकारी उसकी वजह शोहरत नहीं है, वो अदाकारी नहीं करता, इज अ होस्ट। टेक नोट्स। डॉक्टर आदिल, लेकिन वो तो इल्म फजल की बातें करता है, उसका अफसानों का मजमुआ आया रिसेंटली, तो पढ़ा लिखा। एंड ही इज अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, डबल FRCS। एफएसजे कोई यूट्यूबर मोरू है वो, लेकिन उसका म्यूजिक से ताल्लुक रहा है। नहीं, मैंने तो मोरू कभी सुना ही नहीं सर। मोरू नहीं, कोई और माठी सी कॉमेडी करने वाला। हाँ, ये डकी जो है ना, ये रोस्टर्स हैं। हाँ, अब डकी देखे ना, डकी भाई। कभी मैं इंस्टा पे देखी थी, शिराज ने लगाया हुआ था कि डक्की भाई मिलने आए। उनका क्या यार, अबू बकर ना पूछ लिया हो इन्होंने? नहीं, कोई ऐसी शख्सियत है जो जिसकी अच्छी खासी फॉलोइंग होगी यूट्यूब पे। मजाक तो नहीं ना, एटलीस्ट मोर देन 1 मिलियन। नहीं खैर, मिलियन तो बहुत ज्यादा होती भाई। देखिए 2-3 किस्म के हैं यूट्यूबर्स, राइट। एक वो हैं जो आपके जो है ना, ये हिस्टोरिकल और इस किस्म के शोज कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं हिस्टोरिकल जो है वो हर बंदा नहीं कर सकता।
शकील साहब बहुत शदीद बोर हो रहे हैं बेसिकली और सोशल मीडिया क्लेम टू फेम है। अच्छा, हमारे जो एक वो भट्टी साहब आते होते हैं, फलां रेस्टोरेंट च इंज गंद हुंदा है, फलां च इंज गंद हुंदा है। नहीं, वो तो रिसर्चर हैं अच्छे खासे, उनका तो ताल्लुक है इल्म मोहसिन फजल। भट्टी, मोहसिन भट्टी का इल्म फजल से ताल्लुक है सर, वो अच्छा खासा रिसर्चर है, पायोडीन वाले। बिल्कुल। जो पायोडीन का हलवा बनाता है। अच्छा जी, पंजाब के शहरों में जाएं आप। ये कितने क्वेश्चंस हुए हैं? 15। मेरा दिमाग उसी तरफ अटका हुआ है। चलें अल्लाह का नाम लेते हैं। ताल्लुक भैया ये बताइए, जिला सियालकोट से है? नहीं। इट इज़ नॉट पतलू। अब आइए फैसलाबाद। किसी चाचे ने पूछ लिया हुए? नहीं, चाचा तो गुजारेदा एक्टर ते है। नहीं, थिएटर से तो ताल्लुक रहा है, थिएटर से ही तो ताल्लुक रहा बल्कि। माई दी झुगी दा कोई टिकटॉकर। मैं एक दफ़ा लाहौर जा रहा था ऑफ टॉपिक, लेकिन बड़ा डल सा बैठा हुआ था मैं, तो मैंने बोर्ड देखा था मईदी चुगी। पहले मैंने वो पढ़ा था और फिर मुझे आप याद आए थे। मैंने वैसे विजिट करना है किसी दिन माई दी चुगी। आपने नहीं देखा हुआ? नहीं, मैंने तस्करा बड़ा किया मैंने नहीं किया था। सुना मैंने। बड़ा नॉर्मल सा है, लेकिन मैं रात थी, लेकिन मैं चला गया था अंदर। हमारी चश्मे तसव्वुर देखती है कि वहां पे एक माई भी बैठी होगी, उसकी चुगी भी होगी और माई लगातार जुगते कर रही होगी आते जाते हुए। व्हाइट हाउस के बाहर एक खातून, एक अम्मा 40 साल बैठी रही है इसी तरह एहतजाज प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट में। एक बंदा भी बैठा होता था, वो तो एबरिजन्स क्या करनी है, पता नहीं, कोई था एल्डरली सा बंदा था। एबरिजनीज के लिए भी बैठते हैं वहाँ पे। She passed away, I think, recently. The woman, the lady. जो नेटिव अमेरिकन के राइट्स के लिए ना, लंबी गुत वाली वो जो एक औरत थी। अच्छा शकील साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ शिकंजवी बनवा के लियावां? जल्दी करो। लाहौर जाया जाए। और कौन है आपके जहन में? अब तक कोई दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान। यार कोई यूट्यूबर तुम्हारे जहन में नहीं आता? ये कैसे हो सकता है? आई वॉच सीरियस। जुनेजो भी है ना, जो ट्रैवलॉग वगैरह बना, वो सिंध का है सर। आई वॉच सीरियस स्टफ। तो ये जो है ना, ये सीरियस ही है। नहीं, ये कोई ऐसा ही है। बहुत सीरियस। It was not supposed to be, Shakil. हाँ? It was not supposed to be. Yeah, it is. It was not supposed to be serious. Yeah, that's what I thought. This guy is known for his non-serious stuff. अच्छा जी, रोस्टर्स जो है ना, ये एक तो है जो सियासत और उस पर बात करते रहते हैं, हिस्ट्री पे बात करते हैं, वो नहीं है। एक है जो आपके कुकिंग शोज वाले हैं, वो बहुत हैं। कौन फूड्स वाला भी है, ये सीक्रेट जी वो नहीं है, वो नहीं है, फूड वाला नहीं है। और चलिए आगे। एक है आपके जो रोस्टर्स हैं। अच्छा, वो कौन रोस्टिंग करते हैं लोगों के, ठीक है ना, उनका जो है वो या किसी सब्जेक्ट का या किसी प्रोडक्ट का या किसी चीज का या किसी खबर का, ठीक है ना, वो तिया पांचा करते हैं। ये हैं यूथ में ज्यादा मशहूर, थोड़ी बहुत वो प्ले एक्टिंग भी करते हैं। उस पे है वो जो टिकटॉकर है एक उस्मान। नहीं सर, मैं उस्मान किसी को नहीं जानता। टिकटॉकर कौन सा है उस्मान? नहीं, उस्मान टिकटॉकर बड़ा मशहूर है, उसको अवार्ड वगैरह भी मिल चुके हैं। नहीं, वो दुकानदार है, बेसिकली वो दुकान थी उसकी। वो ज्यादातर जो है ना प्ले एक्टिंग करता था अपनी बीवी से डरने की। एक चाय वाला भी एक मशहूर हुआ था ना, अरशद चाय वाला। यार चाय वाला वो तो टिकटॉकर टाइप नहीं था। नहीं, इधर लाहौर में था, आजाद चाय वाला जो ओवरनाइट वो बन गया था मॉडल। और वो मर्दान का ही था ना। सर वो असली में चाय वाला था, लाइक नॉट ए यूट्यूबर। वो डिजिटल मीडिया से नहीं हुआ था, वो अपनी दुकान पे ही एक वन मंथ वंडर। वो बिल्कुल बिल्कुल वो कोहार्ड आजाद चाय वाला है। आजाद चाय वाला की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। वो नॉर्मली जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, इन पे वो करता है। आई थिंक ही इज फ्रॉम जिकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4 क्वेश्चंस। सियालकोट पे आप आके रुक गए, उसके बाद आगे नहीं चले। सर एक फिर साउथ पंजाब से एक दो हैं, वो उनमें से कोई हो सकता है। कोई मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा ना, कोई ऐसा कैरेक्टर है नहीं। शोबिज से ताल्लुक है, थिएटर से ताल्लुक नहीं है। शोबिज से ताल्लुक है, थिएटर से नहीं है। शोबिज से ताल्लुक है, तो फिर फिल्म की तरफ क्यों ना जाए? लेकिन एक्टर नहीं है, ये भी है ना। इफ यू स्ट्रेच द टर्म्स देन ही इज एन एक्टर। हो सकता है फिल्म से, टीवी से कोई ताल्लुक हो, लेकिन वो एक्टर के बगैर भी ताल्लुक हो सकता है ना। कोई पपेटियर हो सकता है, कोई पपेट्स जो होते हैं ना वो करने वाला। पपेटियर वैसे मशहूर फारूक कैसर के बाद कोई भी नहीं। कार्टून्स जो है वो जर्नलिज्म है, तो मैं नहीं अगर ज़हन में आ रहा तो। क्या सर, क्या कह रहे हैं? यंगर देन 40 कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ यंगर देन 40 होगा ये यूट्यूब वाला जो है, मे बी इवन 30।
सर कोई प्रैंकस्टर ज़हन में आता है आपका? प्रैंकस्टर्स नहीं है, रोस्टर्स हैं, प्रैंकस्टर्स नहीं है। मूरू जो है वो भी रोस्टर है, डकी जो है ये भी रोस्टर है, इज बेटर नोन। एक्टर तो ये सारे होते हैं, आपने कहा है कि एक्टर है। हाँ, इफ यू स्ट्रेच द टर्म्स, उन्होंने कहा कि एक्टर कंसिडर किया जा सकता कह है, सकते हैं। हाँ, जिससे मुझे अंदाजा ये होता है कि वो रोल प्लेइंग करता है। सर मुझे लगता है कि इन्होंने सजाद जानी पूछा होगा, जबकि वो बहुत अच्छा एक्टर है, बुनियादी तौर पे तो वो एक्टर है, अब बला का एक्टर है वो। फिर फैसलाबाद पे जाएं। नहीं, लेकिन सजाद जानी ये पूछ नहीं सकते, मतलब मुझे लगता है कि इन्होंने ये हरकत की होगी। सजाद जानी पर तो इन्होंने फिर वक्त ज़ाया किया बहुत ज़्यादा। सजाद जानी एक एक्टर है, वो उसका ताल्लुक शोबिज से है, प्योर शोबिज से है। वो टीवी पे शो होस्ट करता है, अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। भाई ताल्लुक फैसलाबाद से है। आपने पूछ लिया। लो ना यार, ये तो फिर सजाद जानी जो है उसकी वजह शोहरत अदाकारी है, और वो सर नहीं अदाकारी, कैसे अदाकारी है भाई। अब चलें, अगर आप कंटेस्ट कर रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा। बहरहाल आपने सजाद जानी पूछा। अब सजाद जानी सर, उसका क्लेम टू फेम जो था वो डबिंग था, ठीक है? ऐसा ही अच्छा। और डबिंग बहुत बड़ा एक्टर करता है। श्रेक की डबिंग, उसके खोते की डबिंग जो है वो दुनिया की महंगी तरीन डबिंग होगी, और वो एडी मर्फी ने की थी। ये कोई छोटा मोटा बंदा तो डबिंग कर ही नहीं सकता। वो तो वॉइस आर्टिस्ट है ना, जो वॉइस आर्टिस्ट वॉइस है, आर्टिस्ट। हाँ जी, वॉइस आर्टिस्ट बहुत बड़ा एक्टर होता है। तो उसकी क्लेम टू फेम अदाकारी थी। फिर उसका मीडिया से भी ताल्लुक था कि वो एक शो मुख्तलिफ चैनल्स पे अपना शो करता रहा है, तो होस्ट हो गया, ਹੋਸਟਿੰਗ के तौर ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ और कॉमेडियन है वो, बड़ा कमाल का कॉमेडियन है। ये तो ऐसे ही मतलब सर कॉमेडियन वो हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आप अपने आप को एक्टर कंसीडर करते हैं? नहीं नहीं, वो तो बाकायदा भाई मेरे तरह का एक्टर नहीं है ना, वो एक्टर था, वॉइस आर्टिस्ट है, उसने फिल्में डब की हुई हैं। तो लें जी, थैंक यू वेरी मच।